हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 16 प्रॉब्लम सेट 5 का मैथ्स 2 का। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इफ ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 7,1, बी के 3,5 एंड सी के दिए गए 2,0 आर गिवन। ऐसा क्वेश्चन हमने पहली बार भी सॉल्व किया था, लेकिन उसमें सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ उसके बाद रेडियस भी, उसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये रेडियस है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 7,1, बी के 3,5 और सी के 2,0। यहाँ पे सेंटर होता है तो इसे ओ नाम देते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसे मानेंगे x, y। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट ओ x, y बी द सर्कम सेंटर इसके बाद ओ ए ओ बी ओ से जो रहेंगे वो रेडियस रहेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओ ए और ओ बी लिखेंगे। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में ओ ए के पॉइंट्स लेंगे। ओ के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y है और एक है 7,1। तो हम x में से ये 7 को माइनस करेंगे पहले, x - 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में y - 1 लिखेंगे, y - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड पे ओ बी में x - b, यहाँ पे x - 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - 5 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। और इसका रीज़न लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने के बाद x - 7 इनका स्क्वायर रूट चला जाएगा और ये ऐसे लिखेंगे x - 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a - b ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर हो जाएगा x स्क्वायर 7 × 14, 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर y स्क्वायर -2ab मतलब 2 × y × 1 मतलब 2y हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर -3 × 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे करेंगे तो y स्क्वायर -5 × 10 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स, यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद y स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पे सिर्फ जो बचेंगे देयरफॉर -14x प्लस 49 -2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे -6x बचेगा प्लस 9 -10y प्लस 25। अब x और y को एक साइड लेंगे और नंबर्स को साइड पे लेंगे। तो -14x -2y, ये 49 प्लस 150 हो जाएगा और 6x यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आने के बाद वो प्लस हो जाएगा। -10
प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 25 और 9, 25 प्लस 9 25, 34 हो जाएगा। और यहाँ पे 49 और प्लस 1 ये 50, तो यहाँ पे जाते समय -50 लिखेंगे। -14x प्लस 6x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो -8x बचेगा। -2y प्लस 10y, तो 10 में से 2 जाएगा तो +8y बचेगा, इज इक्वल्स टू 34, और सॉरी 50 में से 34 जाएगा तो 16, लेकिन -16। यहाँ पे कॉमन आउट हम निकालेंगे -8, तो ब्रैकेट में रहेगा x, -8 निकाले तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -16। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -16 अपॉन -8 डिवीजन में चला जाएगा। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल होकर 8 2 16, तो फर्स्ट हमें इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके लिए हम ओ ए ओ बी के बाद ओ बी और ओ सी का इज इक्वल्स टू लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, सेम रीजन लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर स्क्वायर रूट में x -3, x मान यही लिखना है, x -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -5 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट से 2 और ये 0 है, तो x -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -0 ब्रैकेट स्क्वायर। ऑन स्क्वेयरिंग करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देयरफॉर x -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -0 मतलब y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यही पार्ट हम कॉपी करके लिखेंगे यहाँ पे, x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -10y प्लस 25। x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -10y प्लस 25। सिर्फ इस साइड का सॉल्व करेंगे, इसमें x -2 मतलब a - b का फॉर्मूला स्मॉल होगा, तो x स्क्वायर -2 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर। अब इसमें x स्क्वायर चला जाएगा, इसमें y स्क्वायर भी चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास देयरफॉर -6x -10y, ये 25 प्लस 9 34 हो जाएगा, और इस -4x को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 है तो 4 -34, 25 प्लस 9 34 हो जाएगा, इस साइड पे जाते समय वो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर -6x प्लस 4x मतलब -2x -10y इज इक्वल्स टू -30। इसमें से 2 अगर कॉमन आउट लेते हैं तो x माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 5 10 इज इक्वल्स टू -30। देयरफॉर x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -30 डिवाइडेड बाय -2, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2 15 30, तो 15 आएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है x -y इज इक्वल्स टू 2, और इसमें x और x इनके कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देयरफॉर x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। माइनस करते साइन सामने चेंज हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 13 रहेगा और ये 6y। देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 13/6। अब इसे पुट करेंगे, पुट y's value of y in equation 1। therefore इसमें y के जगह पे 13/6 का वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 13/6 इज इक्वल्स टू 2 है। therefore x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 13/6 मतलब 6 2 12, 12 प्लस 13 25/6 आएगा। Therefore coordinates of circumcenter are 13/6, 25/6। x का वैल्यू हमारे 25/6 आया तो यहाँ पे लिखेंगे therefore coordinates of circumcenter are 25/6, 13/6। अब यहाँ पे हम रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए OC का लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस OC इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट में O की कोऑर्डिनेट से x कॉमा है तो इसके x का जो वैल्यू मिला है 25/6 बोलेंगे तो 25/6 उसमें से माइनस करेंगे 2 को ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y का 13/6 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 2 12 हो जाएगा, 25 माइनस 12 13 तो 13/6 आएगा माइनस ये 13 प्लस 13/6 क्योंकि 0 है और इसका स्क्वायर दोनों का, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169/6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे सेम 36 आएगा 169। इन दोनों में 36 जो है वो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे 169 प्लस 169/36। इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो 2 इसका डबल हो जाएगा तो 2 इंटू 169 लिख सकते हैं यहाँ पे। therefore is equals to OC is equals to 2 इंटू 169/36। लास्ट में इनका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 169 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 13, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा तो √2 लिखेंगे और 36 की जगह पे लिखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है गिवन ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हमें 4, -3 और 8,5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:1। इसमें हमें रेशियो दिया गया है और हमें फाइंड आउट करना है कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। ठीक है, पॉइंट का नाम नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे
सपोज लेट कि वो जो पॉइंट है वो जो डिवाइड करते हैं ए बी को रेशो में, उसका नाम पी यहाँ पे लिखते हैं। लेट पी, इनके इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स segment AB in the ratio 3:1। therefore ये जो रेशियो दिया है इसको हम m/n मानेंगे, तो यहाँ पे 3:1 हो जाएगा। उसके बाद लेट जो a के कोऑर्डिनेट्स है उन्हें हम x1 y1 मान देंगे और b के जो है उसे x2 y2 मानते हैं। therefore x1 और उसके बाद y1 x2 और y2 का वैल्यू लिखेंगे। तो x1 का वैल्यू 4, y1 का -3, x2 8 और y2 5। therefore लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y का my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। therefore x इज इक्वल्स टू m का जो वैल्यू हम 3 लेंगे इंटू n का 1 और m प्लस n 3 प्लस 1। इसमें x2 और x1 का वैल्यू लिखना है, तो x2 का 8 है और x1 का 4। उसी तरह से y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 प्लस 1 सेम रहेगा, y2 y1, तो y2 का वैल्यू 5 है, 5 और y1 का -3। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4, 3 8 = 24 प्लस 1 4 = 4, 24 + 4 28 अपॉन 4। therefore x इज इक्वल्स टू 7, 4 7 = 28। इस तरह से y इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 5 = 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 - 3 मल्टीप्लिकेशन 3 1 = 3, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 अपॉन 4। therefore y इज इक्वल्स टू 4 3 = 12, y का आंसर आया 3। therefore coordinates of the point that divides segment AB in the ratio 3:1 are 7, 3। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ पॉइंट्स ए बी सी के और डी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए और आर जॉइंट सीरियली। ठीक है, तो ए बी सी डी ये कौन सा, अगर ए बी सी डी ऐसा ही है क्वाड्रिलेटरल, तो ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ए सी और बी डी जो रहेंगे वो डायगोनल्स रहेंगे, तो उनका भी वैल्यू निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और ए बी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू √, ए बी के लिए बी के जो कोऑर्डिनेट्स उसमें से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो बी का जो फर्स्ट नंबर है वो है -3, तो -3 माइनस ए का फर्स्ट नंबर है -4 और उसका स्क्वायर, प्लस सेकेंड नंबर है बी का -7 माइनस ए का सेकेंड नंबर है -2, स्क्वायर करेंगे। ये -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसी तरह से -7 प्लस हो जाएगा ये 2 और उसका स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा,
तो 1 का स्क्वायर प्लस -7 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 जाएगा तो -5 बचेगा, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का -5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 26। इसे नंबर देंगे 1। ए बी के बाद बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी के लिए सी के जो नंबर रहेंगे उसमें से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो 3 माइनस -3 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस -2 -7, -2 में से -7 माइनस करेंगे, ये 3 और ये 3 प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 स्क्वायर प्लस -2 + 7 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 + 3 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 + 5 11, 5 61, इसे नंबर देंगे 2। बी सी के बाद हम अभी सी डी निकालते हैं, तो सी डी के वैल्यू के लिए डी के कोऑर्डिनेट्स में से सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। डी का फर्स्ट नंबर है 2 और सी का है 3, 2 - 3 स्क्वायर प्लस 3 -2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5, तो 5 का स्क्वायर, 1 + 25 स्क्वायर करेंगे तो और टोटल हो जाएगा 26, इसे नंबर देंगे 3। ए बी बी सी सी डी के बाद ए डी का वैल्यू निकालेंगे, तो ए डी इज इक्वल्स टू, डी के कोऑर्डिनेट्स से 2 में से 2 -4 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस 3 -2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 हो जाएगा, 36 + 25, इसका भी आंसर 61 आया, √61, इसे नंबर देंगे 4। ए बी बी सी सी डी और ए डी के बाद और 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ए बी सी डी, तो ये ए सी और हमें अभी पी डी का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, बी डी और ए सी। तो बी डी का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद ए सी का। बी डी का वैल्यू निकालने के लिए डी के नंबर्स 2 माइनस बी का फर्स्ट नंबर है -3 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस डी का सेकेंड नंबर है 3 में से -7 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 + 7 10, 10 का स्क्वायर, तो ये 25 + 10 का स्क्वायर 100, मतलब 125। 125 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 25 और इसमें से 5 √5 आंसर आएगा। 25 का स्क्वायर लेंगे तो 5 लेंगे, 5 आएगा, 5 का नहीं रहेगा तो इसे नंबर देंगे 5। AC का निकालते हैं। AC के लिए C के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो C का फर्स्ट नंबर है 3 -4 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस C का सेकेंड नंबर है -2
ए का सेकेंड नंबर है -2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर 3 + 4 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 7 आएगा। तो 7 का आंसर 7 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका आंसर है, सॉरी इसे क्वेश्चन है 6। अब हम कंपेयर करते हैं। -7 यार एडीची व्हॅल्यू बरोबर आहे। आता लिहायचं इन क्वाड्रेटर ABCD, AB = CD, BC = AD। कंपेयर करने के बाद ए बी जो हमारा यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB = CD और BC = AD। लेकिन ये जो BD और AC है वो सेम नहीं है। BD = AC। अगर ये सेम होता तो ये हमारा रेक्टेंगल और सॉरी क्या बोलते स्क्वायर होता ये, ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगल, इसका आंसर रेक्टेंगल आता। लेकिन अभी ये रेक्टेंगल नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे अपोजिट साइड जो इक्वल है और पैरेलल इक्वल है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लिखेंगे quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal। लास्ट में therefore पॉइंट A -4, 2 B -3, -7 C 3, -2 and D 2, 3 forms a parallelogram। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स PQR and S such that A डैश P डैश Q डैश R डैश S डैश B। एक पॉइंट्स Q इसमें से 2 पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए Q और S के आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AP RB। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। थोड़ी लाइन सीधे आनी चाहिए। ये A है और ये B। इसे 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 और 5। A के बाद P है तो P, उसके बाद Q R S और लास्ट में B। इसमें से हमें Q और S के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है 12, 14 और S का 4, 18। इनके नहीं दिए गए तो हम इन्हें मानेंगे पहले x1 y1, P के मानते हैं x2 y2, R के x3 y3
और बी के x4 y4। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है उन्हें हम मानेंगे x1 y1, पी के x2 y2, एस के दिए गए हैं आर के x3 y3 और बी के x4 y4। यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ये वाला, इसमें से हमें इन दोनों का बीच का जो लेटर है आर है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। आर जो मिड पॉइंट है वो है क्यू एस का, तो आर के मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। R is the midpoint of QS तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला देयरफॉर x3 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे y3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन। अभी एक्सट्रीम 12 प्लस यहाँ पे 4 लिखेंगे, 12 प्लस 4 और 14 प्लस यहाँ पे 18। 12 प्लस 4 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो x3 हमें मिलेगा 2 8 16, x3 का वैल्यू आया 8, y3 का 14 प्लस 18, 4 प्लस 8 12, 32 अपॉन 2, देयरफॉर y3 इज इक्वल्स टू 16। देयरफॉर ये कोऑर्डिनेट्स थे आर के, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर 8, 16। आर के हमें मिले 8, 16। उसके बाद हम एस के भी निकाल सकते हैं, और पी आर में क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, आर के पता है, अभी मिले हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, देयरफॉर क्यू का जो फर्स्ट नंबर है उसका वैल्यू दिया गया है, तो 12 इज इक्वल्स टू और 14 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2। इसमें पी आर है तो पी का फर्स्ट नंबर x2 और ये x3 का वैल्यू हमारे पास है, उसका वैल्यू पुट करेंगे तो x2 प्लस 8 लिखेंगे, और यहाँ पे y2 प्लस 16। 12 2 24 हो जाएगा, तो x2 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 24 माइनस 8, x2 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे भी सेम 14 2 28, देयरफॉर y2 प्लस 16 इज इक्वल टू 28, y2 इज इक्वल टू 28 माइनस 16, y2 इज इक्वल टू 8 में से 6 2 और 12। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 16, 12। Q के सॉरी P के लिखने थे ना हमें, P के कोऑर्डिनेट्स। Q के कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिले हैं, ये हमने निकाले हैं P के, तो इसका आंसर हमारा आया है 16,
12। तो उसके बाद हम यहाँ का वैल्यू मिल गया, इसका पी और क्यू का तो पहले दिया गया था, पी का हमें मिला है, तो हम अभी ए का वैल्यू निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लिखेंगे पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, therefore by midpoint formula सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 16 इज इक्वल्स टू और 12 इज इक्वल्स टू, और इसे डिवाइडेड बाय 2 कॉमन होता है। इसमें किसके एडिशन करेंगे, x1 और 12 की, और इसमें सेकेंड में y1 प्लस 14, y1 प्लस 14, तो ये 16 प्लस 16 टू ज़ा 32 हो जाएगा। देयरफॉर x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 टू ज़ा 32। इसे सॉल्व करेंगे तो x1 इज इक्वल टू 32 माइनस 12, x1 इज इक्वल टू 10, सॉरी 3 माइनस 3 माइनस 1 2, 20। इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं, 12 टू ज़ा 24, y1 प्लस 14 is equals to 24, therefore y1 is equals to 24 minus 14, y1 is equals to 10. Therefore coordinates of A are 20, 10। अब लास्ट का बचा हमारे पास B का, x4 y4 निकालने के लिए हम लिखेंगे S is the midpoint of RB, S is the midpoint of RB, therefore 4 लिखेंगे स्टार्टिंग में, इसमें हम ऐड करेंगे x3 और x4 को, मतलब x3 का वैल्यू तो हमारे पास है 8 प्लस x4, और यहाँ पे 16 प्लस y4, तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 8, और 16 प्लस y4 18 टू ज़ा 36, x4 is equals to 8 minus 8, therefore x4 is equals to 0। उसी तरह से y4 is equals to 36 minus 16, 6 minus 6 0, 3 minus 1 2, therefore coordinates of एस बी के कॉर्नर्स निकाले, बी आर 0, 20। यहाँ पे सब जगह बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, यहाँ पे रह गया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग टू द पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 6, -6, Q के 3, -7 एंड R के दिए गए 3, 3। ऐसे सब हमने अभी 16 सॉल्व किया था, वैसा ही है, सिर्फ हमें अभी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ द सर्कल के। तो सबसे पहले यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 6, -6, Q के 3, -7, R के 3, 3।
ओ जो है यहाँ पे सर्कम सेंटर मानेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई मानेंगे। यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में लेट ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसके कोऑर्डिनेट्स भी साथ में लिख देते हैं एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे हम OP और OQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। OP इज इक्वल टू OQ लिखेंगे, उसके बाद OQ इज इक्वल टू OR का निकालेंगे और यहाँ से इक्वेशन 2 फॉर्म होगी, उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे OP इज इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, therefore by distance formula स्क्वायर रूट में OP के लिए O का फर्स्ट नंबर है, कोऑर्डिनेट है x, x में से 3 को P का है ना 6 माइनस करेंगे प्लस y माइनस 6 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे OQ है तो OQ के लिए x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 7 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग तो यहाँ पे x माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 7 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। a माइनस बी का करेंगे तो एक्स स्क्वायर 6 टू 12, 12x प्लस 6 6 36 हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 6 टू 12y प्लस 36 इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 3 तो x का स्क्वायर माइनस 3 टू 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सेम y स्क्वायर प्लस 2 7 14, 14y प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो वो कट हो जाएगा। जो बचे हुए टर्म्स लिखेंगे मतलब माइनस 12x बचेगा, यहाँ पे माइनस 12x, ये 36 प्लस ये 36 बचा और ये 12y, इस साइड पे माइनस 6x प्लस 9 प्लस 14y और प्लस 49। तो x और y को एक साइड पे लाएंगे, नंबर को एक साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x, ये 12y इस साइड में लिख देते हैं, ये माइनस 6 है, यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा और 14y माइनस हो जाएगा, ये 9 प्लस 49 माइनस ये 36 और ये 36, तो ये 36 प्लस 36 72 हो जाएगा तो माइनस 72 लिख देते हैं। 12x ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो माइनस 6x बचेगा प्लस 12 और माइनस 14y, तो 14 में से 12 जाएगा तो माइनस 2y आएगा इज इक्वल्स टू 72 में से पहले 49 माइनस करते हैं तो 12 माइनस 9 3 माइनस का साइन लगेगा और 6 माइनस 4 2, तो 23 में से 9 को माइनस करेंगे 12 8 23 में से 9 जाएगा 3 6 14 13 14 आएगा यहाँ पे, लेकिन माइनस 14 यहाँ पे माइनस 6x माइनस 2y, तो इन दोनों में से हम माइनस 2 को कॉमन आउट निकालते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा 6x, लेकिन ये माइनस साइन का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ y बचेगा। माइनस 2 को इस साइड पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा
3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -14 डिवाइडेड बाई -7, तो 2 था, -2, 3x प्लस वाई, 2 7 ज़ा 14, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन हमें फर्स्ट मिली। उसके बाद हम OQ और OR लेंगे। आप लिखेंगे OQ इज इक्वल्स टू OR, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट में आएगा। OQ के लिए यही पार्ट लिखते हैं, x-3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y -7 ब्रैकेट स्क्वायर OR के लिए x-3 प्लस सेम है यहाँ पे भी y-3 ब्रैकेट स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग यहाँ पे लिखेंगे रीजन बाय डिस्टेंस फार्मूला। ऑन स्क्वायरिंग लिख देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, therefore x-3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y+7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y-3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे ये x-3 ब्रैकेट स्क्वायर है, x-3 ब्रैकेट स्क्वायर, अगर यहाँ पे आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ हमें मिलेगा यहाँ पे y+7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू y-3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इन्हें हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a-b का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो y स्क्वायर प्लस 7 टू ज़ा 14y प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 14y प्लस 49 इज इक्वल्स टू -6y प्लस 9, ये यहाँ पे आएगा तो 14y प्लस 6y हो जाएगा और 9 माइनस 49 हो जाएगा। 14 प्लस 6 20y इज इक्वल्स टू 49 में से 9 जाएगा तो -40 बचेगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -40 डिवाइडेड बाई 20, y इज इक्वल्स टू -2। ये y का जो हमें वैल्यू मिला है हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1, जो कि 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो जहाँ पे y वहाँ पे 2 लिखेंगे -2, देयरफॉर 3x प्लस वाई की जगह पे आएगा -2, ब्रैकेट में डालते हैं इसे, इज इक्वल्स टू 7। देयरफॉर 3x प्लस माइनस माइनस 3x इज इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ पे जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ circum center of a circle are 3, -2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ ऑफ इट्स वर्टेक्सेस आर गिवन A 5, 6, B 1, -2 एंड C का हमें दिया है 3, -2। इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, तो हमें फोर्थ पॉइंट कहाँ पे होगा वो फाइंड आउट करना है। जब हम पैराग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ करते हैं या फिर इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, और एक थर्ड पोजीशन होती है वो भी ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट है तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, रफ फिगर।
अब यहाँ पे मैंने एक रफ फिगर निकाली है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ये D1 हो सकता है, D का पॉइंट यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पैराग्राम हो सकता है, या फिर ऐसा भी एक पैराग्राम हो सकता है। तो आप लिखेंगे पहले लेट, हाँ ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए ना, A 5,6, B 1,-2 and C 3,-2 are the vertices of parallelogram. Let, हाँ यहाँ पे there are 3 possibilities लिख देंगे, there can be 3 possibilities of the location of point D. सपोज मानेंगे पहला D1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं x1 y1, D2 x2 y2 and D3 x3 y3। यहाँ पे हमने कुछ साइड सेम लिए, देखिए ये वाला और ये वाला, और इसका ए बी सी पॉइंट था, ये सी के कोऑर्डिनेट्स 3,-2। तो यहाँ पे जो सी है वो D1 और D2 का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, पहले ए बी D1C एक पैरेललोग्राम है, ABD1C में एक पैरेललोग्राम लिया है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स हम सेम दिखाएंगे, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD1, इसे नंबर देंगे 1। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल ABCD2 इज ऑल्सो पैराग्राम, therefore AB is equals to CD2, इसे नंबर देंगे 2। और फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे कि इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, इसका मतलब इनका राइट हैंड साइड सेम होगा। therefore फ्रॉम 1 एंड 2 CD1 is equals to CD2, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कॉमन पॉइंट हो गया, तो उसे यहाँ पे इनका मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर C इज द मिड पॉइंट ऑफ D1 D2। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। C इज द मिड पॉइंट ऑफ D1 D2, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे, देयरफॉर 3 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 हो जाएगा यहाँ पे, x2 प्लस x1, एंड उसी तरह से -2 इज इक्वल्स टू लिखेंगे y2 प्लस y1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, देयरफॉर इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 3 2 6, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। उसी तरह से यहाँ पे y1 स्टार्टिंग में लिखते हैं, प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 2 -4, इसे नंबर देते हैं 2। अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो B जो है वो मिड पॉइंट, सिमिलर लिखेंगे B इज द मिड पॉइंट ऑफ D1 D3। सिमिलरली B इज द मिड पॉइंट ऑफ D1 D3, therefore by midpoint formula स्टार्टिंग में 1 आएगा, 1 इज इक्वल्स टू, और सेकेंड नंबर है -2। तो D1 के कोऑर्डिनेट से x1 प्लस यहाँ पे x3 लेंगे,
x1 प्लस x3 और यहाँ पे सिर्फ y1 प्लस y3 लिखना है, y1 प्लस y3। तो यहाँ पे भी इक्वेशन मिल जाएगी हमें x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 से इक्वेशन नंबर 3 देंगे। उसी तरह से y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 इस इक्वेशन नंबर 4 देंगे। b के बाद a जो है वो मिड पॉइंट है d2 और d3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली a is the midpoint of d2 d3, therefore a का फर्स्ट नंबर है 5 और सेकेंड नंबर है 6, तो आप लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू और यहाँ पे 2 2 x2 प्लस x3 लिखेंगे, x2 प्लस x3 और उसके बाद y2 प्लस y3, x2 प्लस x3 और y2 प्लस y3। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर देंगे 5 और इसे y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, इसे इक्वेशन नंबर देंगे 6। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमें इक्वेशन मिले हैं, तो इसमें से जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ इन्हें हम ऐड करेंगे, उसके बाद सेकेंड फोर्थ और सिक्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5। तो 1 में है x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 था ना, x1 प्लस x2, x1 प्लस x3, सेकेंड में x1 प्लस x3 प्लस लास्ट में x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर है, फर्स्ट नंबर है 6, उसके बाद 6 2 और 10, तो 6 प्लस 2 प्लस 10। यहाँ पे x1 प्लस x1 हो जाएगा 2x1, x2 प्लस x2 2x2 और x3 प्लस x3 2x3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 10 18। यहाँ पे 2 अगर कॉमन आउट लेते हैं तो 2 ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 18। 2 को डिवाइड करने के लिए भेज देंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन में हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 9, इसे इक्वेशन नंबर देंगे 7। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू 9 आया है। उसी तरह से हम y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 6। तो 2 का लेफ्ट साइड है y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y3 प्लस y2 प्लस y3। अब इस साइड पे नंबर लिखेंगे -4 और 12। तो y1 प्लस y1 हो जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 में से 4 जाएगा, 8 जाएगा, 4 बचेगा। तो इसमें से 2 को कॉमन आउट निकालते, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 को ब्रैकेट में पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। इसे इक्वेशन नंबर 8 देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 7 है उसमें x1 प्लस x2 का वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, उसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट फर्स्ट इन इक्वेशन 7, पुट फर्स्ट इन इक्वेशन 7। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 की जगह पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 6 प्लस x3 मिलेगा हमें। 6 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर x3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6, देयरफॉर x3 इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा। उसी तरह से सेकेंड में थर्ड,
थर्ड में x1 प्लस x3 का वैल्यू दिया गया है 2, इससे हम सम और x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x2 प्लस 2, तो उसके लिए पहले लिखते हैं पुट 3 इन इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 7। तो 2 प्लस x2 या फिर x2 प्लस 2 लिख सकते इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2, x2 इज इक्वल्स टू 7। सिमिलरली यहाँ पे अभी बचा है पुट इक्वेशन 1 3 के बाद 5 इन इक्वेशन 7। x2 प्लस x3 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x1 का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे therefore x1 प्लस 10 लिखेंगे is equals to 9, therefore x1 is equals to 10 minus 9, x1 is equals to 1। x1 x2 x3 का वैल्यू मिला, तो इसी तरह से हम y1 का भी निकालेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे पुट, अब जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 आएगा, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 है y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 है हमारे पास y1 प्लस y2, तो लिखेंगे y3 का वैल्यू मिल गया इससे, तो -4 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 हो जाएगा, y3 इज इक्वल्स टू 6। इसके बाद पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 8। तो 4 का y1 प्लस y3, तो मतलब y2 का वैल्यू मिलेगा, तो y2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो y2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, देयरफॉर y2 इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद लास्ट इक्वेशन y2 प्लस y3, तो इससे हमें y1 का वैल्यू मिलेगा। लिखेंगे पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 8, therefore y1 प्लस 12 is equals to 2, y1 is equals to 2 minus 12, y1 is equals to minus 10। और लास्ट में लिखेंगे therefore coordinates of d1 are, d1 मतलब x1 y1 का वैल्यू लिखेंगे, तो x1 का वैल्यू है 1, y1 का -10 आया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लिख सकते हैं d2 आर, d2 के लिए y2 और x2 का 7 है और y2 का 6, और लास्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट d3 आर, d3 के लिए x3 3 है 3 और y3 6 है, तो 3, 6। यहाँ पे 10 माइनस 9 की जगह पे 9 माइनस 10 लिखना था, तो 9 माइनस 10 और यहाँ पे -1 आएगा, तो यहाँ पे भी सिर्फ -1 का वैल्यू पुट करना है। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द स्लोप ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, बी के और सी और डी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। तो हमें सिर्फ इनका स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ डायगोनल, देखिए ए बी सी डी में ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम ए सी और बी डी का डायगोनल निकालेंगे। इज इक्वल्स टू बी डी। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे a और c में
ए का कोऑर्डिनेट्स 1 7 है और सी का 0, -3 है। तो जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा उसमें से ए का सेकेंड कोऑर्डिनेट्स माइनस होगा, तो -3 -7 0 -1 -10 अपॉन -1, तो ये 10 हो जाएगा। उसके बाद बी डी निकालने के लिए डी के कोऑर्डिनेट्स से उसमें से हम बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, लेकिन पहले y2 का लेंगे। तो सेकेंड नंबर है 3 -3 और यहाँ पे -3 -6, तो ये 3 3 0 हो जाएगा और -9 0। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।